हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये सनातन धर्म में जो भारत में इस समय चल रहा है, ब्राह्मणों को टारगेट करना, धार्मिक स्थलों को, धार्मिक किताबों को और हमारी परंपराओं को। तो बंधुओं, आप सभी बिरादरी के लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे कहने पे नहीं, किसी और के कहने पे नहीं, एक बारी खुद ही गहराई में जाके, बिना ऐसा मान के कि आप हिंदू ही नहीं हो, गहराई में जाके जरा इसकी मतलब इसका विवेचन करें आप लोग कि सच्चाई है क्या। थोड़ी बहुत मैं प्रकाश डालता हूँ, बाकी आप लोग अपने स्तर पे गहराई में जाके जरा विचार कीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए बंधुओं, दरअसल बात ये है, किसी भी धर्म हो या कोई भी संप्रदाय हो, उसके 4 मुख्य पिलर होते हैं। उसके धर्म गुरु, फिर उसकी धार्मिक किताबें, उसके धार्मिक स्थल और उसकी धार्मिक परंपराएं। तो ये 4 मुख्य पिलर होते हैं। इन्हीं पे आप कोई भी धर्म इन्हीं 4 पिलर पे टिका होता है। अब बंधुओं, आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे किसी का घर बिगाड़ना हो तो सबसे पहला टारगेट कौन होगा? आप प्रत्येक मेंबर को उस घर के मालिक के बातें, गलत बातें बता के उसको भड़काएंगे। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, कोई भी व्यक्ति हो, घर के मुखिया की तरफ से आप उसकी गलत सूचनाएं देके भड़काएंगे। और दूसरा आप क्या करेंगे? घर के जो नियम कानून होंगे उसको गलत ठहराएंगे। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही सभी लोग टारगेट क्यों करते हैं। विदेशी आक्रमण हुए तो वो भी चोटी और जनेऊ काटने पे लग गए, मंदिरों को तोड़ने पे लग गए। आखिर इसका रहस्य क्या है? तो इसका रहस्य बंधुओं, थोड़ा प्रकाश में डाल रहा हूँ। इसका रहस्य ये है कि आपके धर्म को ही ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब आप लोग विचार कीजिए कि ये 4 चीज़ें आपके जीवन से हटा ली जाए। ब्राह्मण हटा दिए जाए, आपके धार्मिक स्थल हटा लिए जाए, मतलब मंदिर हटा दिए जाए, आपकी धार्मिक किताबें हटा दी जाए, और आपके जो परंपराएं हैं उनको हटा दी जाए। कितने साल लगेगा हिंदू धर्म खत्म होने में? बंधुओं, अगर ये चारों चीज़ें हटा देना तो एक हिंदू को काटने से जितने में साल लगेंगे ना, उससे जल्दी हिंदू परंपराएं खत्म हो जाए, हिंदू लोग खत्म हो जाएंगे। जरा खाली अपने जीवन में एकांत में बैठ के आप सोच लीजिए कि ये चारों चीज़ें अब आपके पास नहीं है, स्वयं आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, लोग बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं कि ब्राह्मणों का पूरा मतलब जो है आमदनी का स्रोत ये है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 2% ब्राह्मण कर्मकांड से जुड़े होंगे मुश्किल से, और 5% ब्राह्मण बिजनेस क्षेत्र में है। तो बंधुओं, जो 2% कर्मकांड कराते हैं, यदि 5% ब्राह्मण अपने यहाँ एक ब्राह्मण को नौकरी दे देंगे किसी और बिरादरी को हटा के, तो उनका जीवन निर्वाह नहीं हो जाएगा। पहली बात तो ये देख लीजिए। और दूसरी बात, आप लोगों को ऐसा से भड़काया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ब्राह्मण आपका शोषण करता है या पोषण करता है। मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में सबसे छोटी पूजा कौन सी है? सत्यनारायण भगवान की कथा। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सत्यनारायण भगवान। अब बंधुओं, एक बारी वो लिस्ट निकालिए आप, जो सामान ब्राह्मण आपसे लिखवाता है, जरा उस पे गौर कीजिए वो कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन सी बिरादरी से आता है।
एक बारी खाली आप दृष्टि दौड़ा दीजिए और किसी एक बिरादरी के बारे में सोचिए कि उसको इसमें सम्मिलित किया गया है कि नहीं किया गया। खाली बस इतना ही सोच लीजिए, बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, हर प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी तय है। इनको इतना मिलेगा, उनको उतना मिलेगा, उनको उतना मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण की मजदूरी तय नहीं है। आज भी, आज के डेट में भी कुछ लोग ऐसे, मान लो गिने चुने, उनको तो उंगलियों पे गिन सकते हो, जो अपना फिक्स कर दिए हैं कि हम इस पूजा का इतना लेंगे। बाकी आज भी ब्राह्मणों की मजदूरी तय नहीं है। वहाँ क्या तय किया गया है? यजमान की स्थिति कैसी है। ब्राह्मण की दक्षिणा इस बात पे निर्भर की गई है कि यजमान की स्थिति कैसी है। जैसा यजमान वैसी दक्षिणा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको लोगों को बता दूं, उसी सत्यनारायण भगवान की कथा में ये भी लिखा है कि यदि ब्राह्मण चाहे तो सिर्फ फूल, पत्ती, पानी, इसी से पूजा करा सकता है। तो जरा एक बारी अपने दिमाग पे जोर डालिए कि ब्राह्मण खाली फूल, पत्ती, पानी और मीठा से ही अगर पूजा करा सकता है, तो जो सारी सामग्रियां आप लाते हैं उनको अपनी ओर नहीं ले सकता था ब्राह्मण? कि कोई सामग्री नहीं लानी है, बस यही 4 चीज़ें से मैं पूजा, आपके सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दूंगा और आप वो जो पैसा उधर खर्चा कर रहे हैं उससे कम ही मेरे को दे देना। ऐसा भी करा सकता था ना? लेकिन ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात, उसमें ब्राह्मणों ने ही लिखी है सत्यनारायण भगवान की कथा को। लिखा क्या है? स्कंद पुराण से लिया है मतलब। तो उसमें ये भी प्रतिबंधित आपको किया गया है कि कम से कम 5 दिन दुखी को आप भोजन कराएंगे कथा समाप्ति के बाद। अब सोच लो 5 दिन दुखी कौन होंगे? अब दीन कौन होंगे? दीन मतलब ये होंगे जिनके पास व्यवस्था होगी नहीं भोजन की। और दुखी कौन है? जो किसी पारिवारिक विषमतियां के कारण या पारिवारिक कष्ट के कारण वो अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वो दुखी है। तो 5 दिन दुखी को कम से कम आपको भोजन कराना शाम के टाइम। और आप सत्यनारायण भगवान की कथा अकेले नहीं सुन सकते, ये प्रतिबंधित किया गया। मतलब आपने सारे बंधु बांधवों को बुला के सुन सकते। अब बताइए, ब्राह्मण आपका पोषण कर रहा है या शोषण कर रहा है? जो व्यक्ति अपनी मजदूरी तक नहीं तय करता, वो तुम्हारी स्थिति पे छोड़ दिया जाता है कि आपकी स्थिति जैसी है वैसी दक्षिणा दीजिएगा। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि ऐसी जाति वो आपका शोषण करेगी। अब आप लोग सोचो कि ये ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये मंदिरों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये आपके धार्मिक किताबों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। ये आपको ही खत्म करने का प्लान है। नहीं तो आप खुद सोच लीजिए, चारों चीज़ें आपके जीवन से निकाल दी जाए। अब आप एक फिल्म देखे होंगे, केरला स्टोरी। उसका रहस्य क्या है जरा सोचिए। केरला स्टोरी, वो लड़कियां लव जिहाद में सिर्फ इसलिए फंस जाती हैं कि उनको अपने धर्म के विषय में कुछ मालूम ही नहीं रहता। जो ये आप लोग सोचते हो ना, लव जिहाद फैल रहा है, ये फैल रहा है, वो फैल रहा है। भैया, जब अपने धर्म के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, जब आप अपने पप्पा को बेवकूफ़ समझोगे, अपने घर के मुखिया को मूर्ख समझोगे और पड़ोसी के या गांव के किसी व्यक्ति को आप बहुत समझदार समझेंगे, तो निश्चित है आपकी बुराई वाली दृष्टि इधर जाएगी, अच्छाई वाली दृष्टि उधर जाएगी। तो आप धीरे धीरे उससे कटते चले जाएंगे। तो बंधुओं, मेरा कहना यही है कि मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लोग गलतफहमी कर रहे हैं ना भैया, मैं खुद थोड़ी बहुत कर्मकांड कराना जानता हूँ, लेकिन बहुत छोटी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन कर्मकांड में नहीं गया। लेकिन अब मुझे भी पछतावा होता है
कि मुझे जाना चाहिए, भले ही हमारी ज़िंदगी बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से चले, लेकिन इससे दो काम होता है। हमारी जीविका तो चलती ही है किसी तरीके घसड़ फसड़ के, लेकिन हमारे सनातन धर्म के विकास में ये योगदान करते हैं हमारे कर्मकांड। और जो लोग बोलते हैं ना, ये जो सारे आपके धार्मिक प्रकल्प चलते हैं, इनका मेन सूत्रधार कौन है? ब्राह्मण है। जितने भी धार्मिक कर्मकांड प्रकल्प चलते हैं, सबका सूत्रधार ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण हट जाएगा तो ये सारे प्रकल्प अपने आप बंद हो जाएंगे। अरे बंधुओं, 16 त्यौहार, 16 संस्कार में से सिर्फ ब्राह्मणों के प्रति आप लोगों को दुर्भावना जागृत हो गई है, इसलिए 16 त्यौहार 16 संस्कार में से बचे कितने? 3 त्यौहार और 3 संस्कार। बाकी 13 तो आप लोग भूल ही गए हो। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज 95% हिंदू तो अपने हिंदी महीनों को नहीं बता सकता। ये कारण क्या है? तो बंधुओं, हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है, सबसे उत्तम तरीका ये है ना कि जैसे आपके किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भड़का रहा है, तो सबसे उत्तम तरीका ये है किसी और से राय मशविरा पर में पूछताछ करने के बजाय डायरेक्ट उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए कि इसमें सच्चाई क्या है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जिसके खिलाफ भड़काया जा रहा है, क्योंकि वो अपना पक्ष रखेगा। तो इसलिए आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं कोई यहाँ प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं कोई यहाँ पे मतलब कुछ पैसे कमाने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ आया हूँ कि लोगों में जो गलत बातें डाल दी जा रही हैं और हमारे सनातन से लोग दूर होते चले जा रहे हैं, हम सनातन की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। आप स्वयं तय कीजिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इतना ध्यान दीजिएगा, ये चारों स्तंभ, जो चारों पिलर मैंने बताए हैं, इसमें से एक भी पिलर अगर जाएगा तो आप अपने धर्म से पूरी तरह से कट जाएंगे। नहीं तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको भले कीमत नहीं पता हो, जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने आपके मंदिरों को तोड़ा, आपकी पुस्तकों को जलाया और ब्राह्मणों के जनेऊ काटे, चोटी काटे, और आपको सारे संस्कारों पे और आपके गुरुकुलों पे प्रतिबंध लगाया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको आपसे ही उनको दूर करना है। जैसे आप लोग अगर डिस्कवरी चैनल या वो सब चैनल देखते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे बंधुओं कि जब दो शिकारी जीवों को शिकार करना होता है ना, तो क्या करते हैं? झुंड में से किसी एक को अलग करते हैं। तो बंधुओं, ये रहस्य आप लोग समझ जाइए कि आप कुछ नहीं है, ये आपके हमदर्द नहीं है, सिर्फ आपको अलग कर रहे हैं। और अलग अलग करके आपको निसहाय अवस्था में पाते ही आपका सफाया कर देंगे, और आप फिर सोचते रह जाएंगे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। जय हिंद, जय भारत।